जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को फिर अपने YouTube चैनल टेकअप जॉब पे स्वागत करता हूं और इसके अंतर्गत आज मैं एक और 9 क्वेश्चन का फैक्ट लेके आ रहा हूं, जिसमें आप लोग देखेंगे वही संविधान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जिसमें कि मौलिक कर्तव्य से लेकर संविधान संशोधन तक की बात कही गई है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन पूछा है कि राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था। पहला क्वेश्चन है कि राज्यों का जो पुनर्गठन है कब हुआ था। देखिए, राज्यों का पुनर्गठन होने का कारण है कि 1953 में एक आयोग आई थी जिसका नाम था फजल अली आयोग। ठीक, और इसी के सिफारिश पे पुनः 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक, और इस गठन के अनुसार से हमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित संघ मिलते हैं। मतलब 14 राज्य और 6 संघ राज्य मिलेंगे देखने को। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा देखिए, पूछ रहा है कि किस सन में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। किस सन की बात कर रहा है? तो ये बात हुई है 1976 और संविधान संशोधन जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं, ये 42वां संविधान संशोधन था। और इस दौरान हमारा मौलिक कर्तव्य कितना था? 10 था। कितना? 10 था। लेकिन 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी को लागू किया गया। और इसके अंतर्गत ये किसके सिफारिश पे आया था? तो देखिए, ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे आया था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसको लागू किया गया था, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इस समिति को। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार की बात करेगा तो ये है BN राव। ये कब चुने गए थे भाई? तो 11 दिसंबर 1946 को, जब दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की। दूसरी क्या होती है? बैठक होती है किसकी? संविधान सभा की। उसी दौरान इनको चुना जाता है। और दूसरी बैठक में एक और फैक्ट आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुनते हैं। इनको अध्यक्ष चुन लेते हैं। किसका? संविधान सभा का। ठीक है, संविधान सभा का इनको हम लोग अध्यक्ष चुन लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर का कि संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। किस प्रकार का एक गंभीर दोष है? तो ये है पृथकता का। पृथकता का मतलब क्या हुआ? क्योंकि यदि एक फेडरल कंट्री है तो उसमें सेंट्रल का कुछ दायित्व होता है और उसके इर्द गिर्द में बहुत सारे राज्य होते हैं और इन राज्यों की शक्ति विभाजन है। यदि ये पृथकता हो जाएगा तो ये राज्य ऑटोमेटिक यहाँ से टूटने लगेंगे, तो उस संघ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई उसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए इसका सबसे गंभीर दोष है पृथकता। जैसे इसका एग्जाम्पल ले ले तो हमारा बन जाएगा क्या? USA। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सरकार में द्विसदनीय पद्धति का लक्षण मिलता है? किस सरकार में? तो यह है संघीय सरकार। कैसी सरकार है? संघीय सरकार। और संघीय सरकार के अंतर्गत हमें द्विसदनीय पद्धति का लक्षण मिलता है। ठीक, संघीय सरकार में क्या होता है कि एक केंद्र की बात होती है और एक राज्य की बात होती है, इसीलिए यहाँ पे द्विसदनात्मक पद्धति देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसका महत्वपूर्ण विशेषता है? ये क्वेश्चन पूछा, किसका महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह है समाजवाद का। किसका? समाजवाद का। ठीक है, समाजवाद का है। ओके, भारत एक क्या है? तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, या तो आप इसको कह सकते हैं कि देश है, लेकिन पॉलिटी में बात किया जाए तो राज्य की बात होगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट।
कौन सा संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? देखिए यही 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को जो 1976 में हुआ था उसी को हम मिनी संविधान संशोधन बोलते हैं। इस दौरान बहुत सारी चीजों को परिवर्तित हुआ था, जैसे कि हमारा जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष था उसको 6 वर्ष किया गया था। तो इस तरह के बहुत सारे संशोधन हुए थे इसमें, ठीक है, इसीलिए इसको मिनी संविधान बोला जाता है। एकल नागरिकता का स्रोत संविधान में कहां से लिया गया था? वो भी भारतीय संविधान में, तो ये है ब्रिटेन से। कहां लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक, इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अधिक कृपया ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट किया करें, ताकि आने वाले दिन में हम और अच्छे से अच्छे आपको फैक्ट उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।